लाखों दिलों की आस्था का केंद्र खाटू श्याम जी, उन्हें हारे का सहारा और शीश का दानी क्यों कहा जाता है? उनकी कहानी त्याग, वीरता और श्री कृष्ण के प्रति सर्वोच्च समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। आइए जानते हैं। महाभारत काल में भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मोरवी से हुआ। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जो दिव्य तेज से परिपूर्ण था और धर्म की सेवा के लिए जन्मा था और नाम था बर्बरीक। बर्बरीक ने बचपन से ही असाधारण शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी माँ मोरवी ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी। माँ की कहानियों को सुनकर बर्बरीक ने प्रण लिया कि वो हमेशा सत्य के लिए लड़ेगा। मैं भी अपने दादा भीम की तरह सत्य और न्याय के लिए लड़ूंगा। दिव्य ज्ञान की खोज में बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण और अग्निदेव का धनुष प्रदान किया। पहले बाण से सभी शत्रुओं को चिंहित किया जा सकता था, दूसरे से उन्हें जिन्हें बचाना है और तीसरे बाण से सभी चिन्हित शत्रु नष्ट हो जाते थे। एक दिन वन में घूमते हुए बर्बरीक की भेंट एक विशाल योद्धा से हुई जो अपनी गदा का अभ्यास कर रहे। दोनों एक दूसरे की पहचान से अनजान थे। हे वीर युवक, तुम बलशाली दिखते हो, पर क्या तुम मेरा सामना कर सकते हो? मैं हूँ वायुपुत्र भीम। बर्बरीक ने सम्मान पूर्वक चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच एक मैत्रीपूर्ण द्वंद्व शुरू हो गया। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पहला प्रहार किया। उनकी गदा ने धरती को कंपा दिया। लेकिन बर्बरीक हवा से भी तेज, पलक झपकते ही उस प्रहार से बच निकले। भीम ने फिर प्रहार किया, लेकिन बर्बरीक ने अपने दिव्य धनुष पर ही गदा का वार रोक लिया। दोनों की शक्ति टकराई। तभी बर्बरीक ने अपनी दिव्य कला दिखाई। उन्होंने एक बाण चलाया जिसने भीम को नहीं बल्कि उनकी गदा को एक पेड़ से बांध दिया। इससे पहले कि भीम कुछ समझ पाते, बर्बरीक उनके पीछे थे। उन्होंने भीम पर वार नहीं किया, बस सम्मान पूर्वक उनके कंधे पर हाथ रख दिया। भीम समझ गए कि यह बालक अजेय है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। भीम की अपार शक्ति के बावजूद बर्बरीक ने न केवल उनका सामना किया बल्कि अपने दादा को धीरे से परास्त भी कर दिया। युवा योद्धा, तुम कौन हो? तुमने ऐसी शक्ति कहां से सीखी? मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ। यह सुनकर भीम की आंखें गर्व और आनंद से भर उठीं। तभी अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को भांपते हुए घटोत्कच और मोरवी वहां पहुंचे। बर्बरीक, तुमने अपने ही दादा से युद्ध करने का दुस्साहस कैसे किया? उनके चरणों में गिरो और क्षमा मांगो। लेकिन भीम ने गर्व से अपने पौत्र को उठा लिया। बर्बरीक को गले लगा लिया। यह क्षण शक्ति, प्रेम और धर्म की 3 पीढ़ियों का मिलन था। उसकी अपार शक्ति से चिंतित माँ ने उससे एक वचन लिया। पुत्र, मुझे वचन दो कि तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो निर्बल हो, ताकि तुम न्याय की रक्षा कर सको। मैं केवल निर्बल पक्ष के लिए ही लड़ूंगा, यही मेरा धर्म है। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। तब वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा, पांडवों का साथ देने। जैसे ही बर्बरीक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचा, भगवान कृष्ण उसकी शक्ति को जानते हुए एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसके सामने आए। हे योद्धा, केवल 3 बाणों से युद्ध लड़ने कहां जा रहे हो? हे ब्राह्मण, दुनिया को जीतने के लिए तो 3 बाण भी बहुत हैं। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने उसकी अजेय शक्ति को परखना चाहा। इसलिए कृष्ण ने उसे पास की पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदने को कहा। बर्बरीक के एक बाण ने हर पत्ते को चिह्नित कर दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा। जैसे ही कृष्ण ने पैर उठाया, बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। तुम किसकी ओर से लड़ोगे? जो पक्ष निर्बल होगा
मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। यही मेरा वचन है। कृष्ण को एहसास हुआ कि इस वचन के साथ युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक जिस भी पक्ष में जाएगा वो तुरंत शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और बारबारिक को उनके होने से युद्ध का परिणाम दिखाया। युद्ध का परिणाम देखकर बर्बरीक हैरान रह गया। हे बर्बरीक, तुम सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन धर्म की विजय के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जब भी कोई पक्ष निर्बल होगा, तुम्हें अपने प्रण के कारण उनकी तरफ से लड़ना होगा और यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। बर्बरीक ने सिर झुका लिया। यदि मेरा बलिदान धर्म की सेवा में है, तो मैं सहर्ष स्वयं को अर्पित करता हूं। अपना शेष अर्पित करने से पहले बर्बारिक ने एक वरदान मांगा। हे कृष्ण, मुझे अंत तक ये महायुद्ध देखने दें। तथास्तु। बर्बरीक ने तब अपना शीश कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह भक्ति और त्याग देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। इस अतुलनीय बलिदान का सम्मान करते हुए कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, 2 भालों पर टिकाकर, जहां से वे महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध के अंत में कृष्ण ने बारबारिक से पूछा, हमारे विचार में युद्ध किसने जीता? मुझे केवल सुदर्शन चक्र ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। हे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। हर चाल, हर विजय सब आपकी ही दिव्य लीला थी। उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जो कोई भी शुद्ध मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम खाटू में निवास करोगे और सभी का कल्याण करोगे। कलयुग में तुम मेरे अपने नाम श्याम से पूजे जाओगे। इस प्रकार वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी बन गए आस्था, करुणा और बलिदान के प्रभु। सदियों बाद खाटू में एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर स्वयं दूध की धारा बहाती थी। जब ग्रामीणों ने वहां खोदा तो उन्हें एक दिव्य सुगंधित शीश मिला। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में श्याम बाबा का आदेश मिला और उन्होंने उस शीश को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया। तभी से खाटू धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। जय श्री श्याम। बर्बरीक का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अहंकार को जीतकर स्वयं को परमात्मा को अर्पित करने में है। श्याम बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।